जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दिल दहलाने वाली लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह खौफनाक लीला कथा जब मुझे पता चली, जब मैंने सुनी तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब आप यह लीला कथा सुनोगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी हमारे छोटे से बाल गोपाल के लिए बहुत दुख होगा। कोई हमारे छोटे से कान्हा, छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सुनकर भी आत्मा रो पड़ती है। यह खौफनाक लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता बताने से मना किया है, तो क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों को उनका असली नाम और पता नहीं बता सकती। मैं उनका नाम बदलकर बबीता बताती हूँ, जिससे कि यह लीला कथा आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। बबीता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरी किस्मत तो बचपन से ही खराब थी, क्योंकि बचपन में ही मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे। मैं अपने चाचा चाची के पास रहकर पली बड़ी हूँ। मुझे मेरी मम्मी और पापा दोनों का प्यार नहीं मिला है। हमारे घर पे लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह था, जिनकी सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। मेरी मम्मी के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ऐसे ही हमारे पूजा घर में रखा था, क्योंकि हमारे घर पे चाचा चाची और मम्मी पापा हम लोगों का खाना अलग अलग बनता था, हम लोग अलग अलग रहते थे। इसलिए मेरी चाची का पूजा घर अलग था और मेरी मम्मी का पूजा घर अलग था। मैंने एक दिन अपनी चाची से कहा कि चाची, हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल है वो ऐसे ही रखे हैं। मेरी मम्मी तो उनकी सेवा कितने प्यार से किया करती थी, तो मैं उन्हें लेकर आपके पास आती हूँ। अब आप उनकी सेवा करना। मेरी चाची इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देती है। वो मुझसे कहती है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, वो बहुत कठिन होता है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे मेरी चाची की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, मैं उदास हो गई। फिर मेरी चाची कहती है कि अगर तुम्हें मन है तो तुम अपने घर पे ही करो, हमारे घर पे लाकर लड्डू गोपाल की सेवा करने की जरूरत नहीं है। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि जब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा इतने प्यार से किया करती थी, तो मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और मैं उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। क्योंकि मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सके, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया, पर कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, पर सभी ने कहा कि अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और फिर मेरे पापा गरीब थे, वो ज्यादा दहेज भी नहीं दे पाते। यह सोचकर मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। पर मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि जब मैं शादी करके अपने घर चली जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। मैं सोच लेती हूँ कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को भी अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरे मन में यह ख्याल आया ही नहीं कि मुझे एक बार अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगा मैं तो भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान की सेवा करूंगी, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, इसके लिए मुझे कोई क्यों रोकेगा। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी आश्चर्य हो रहे थे। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मेरी सासू माँ भी मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य हो जाती है और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगती है, पर उस समय वो मुझे कुछ भी नहीं कहती। अपने ससुराल पहुंचकर घर के मंदिर में मैं लड्डू गोपाल को विराजित करती हूँ। 2-3 दिनों के बाद जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, फिर मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि तुम किससे पूछकर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत लड़ने लगती है। उनकी पहली शिकायत तो यह थी कि मेरे पापा ने दहेज में उन्हें बहुत सारा सामान, पैसे, गहने नहीं दिए हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पापा बाहर काम करते हैं, तुम्हारे कोई भाई बहन भी नहीं है, तो बिना मांगे ही हमें दहेज में बहुत सारा सामान मिलेगा, पर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ आ गई हो और अपने साथ लेकर आई हो यह लड्डू गोपाल की मूर्ति। इसका हम क्या करेंगे? यह हमें पैसे देंगे क्या? ये हमें सामान देंगे क्या? बबीता जी कहती है कि मेरे बहुत सारे सपने थे। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी का प्यार तो मुझे बचपन से ही नहीं मिला। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ से मुझे मम्मी का प्यार जरूर मिलेगा।
मेरे सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरी शादी के बाद मेरे पापा फिर से अपने काम के लिए बाहर चले गए। मेरी शादी से पहले मैं चाचा चाची के पास उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर मैं शादी के बाद भी उन पर बोझ बनूं तो यह सही नहीं होगा। यह सोचकर मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे प्रति अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही अपने मम्मी को कभी भी कुछ कहा। मेरे हस्बैंड तो मुझसे यह कहा करते थे कि अगर मम्मी कुछ बोलती है तो चुपचाप सुन लिया करो, मम्मी बोलेगी भी तो बोलने दो, तुम चुप रहना। मैं भी बस इसी बात से संतुष्ट रहती थी कि मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ना, वो तो मुझसे प्यार करते हैं ना। इसके अलावा अगर मेरी सासू माँ मुझसे कैसा भी व्यवहार करती है मैं सह लूंगी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी। मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ ही हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं थे। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट नौकरी करते थे जिससे हमारा घर चलता था। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बच्चों की टॉफी, बिस्किट्स, केक, चिप्स, ये सारी चीजें वो बेचते थे। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी प्रायः मुझे दहेज के लिए झगड़ा किया करते थे। वो मुझे हमेशा ताना दिया करते थे कि मैं खाली हाथ उनके घर आ गई हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे सब कुछ दिया था। क्योंकि मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ हुई थी, इसलिए मेरी सासू माँ मुझे यह भी ताना देती थी कि देखो मैंने अपने बेटी को शादी में क्या क्या दिया है और तुम्हारे पापा ने हमें क्या दिया। मैंने उनसे कई बार कहा है कि मम्मी जी, मेरे पापा तो दूसरे शहर जाकर मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें उतने पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दिया है। मेरा इतना कहने से मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझसे लड़ने लगते। वो कहते कि तुम तो भिखारियों की तरह हमारे घर आ गई और ऊपर से जवान भी लड़ाने लगी हो। अगर मैं कभी भी इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूं तो उनका यही कहना था कि तुम चुप रहो, मम्मी पापा अगर कुछ भी बोले तो तुम्हें जवाब नहीं देना है। बबीता जी कहती है कि अब मैंने भी सोच लिया था कि उन्हें जितना बोलना है बोले, मैं भी चुप रहूंगी, मैं कभी कोई जवाब नहीं दूंगी। पर धीरे धीरे मेरी सासू माँ का अत्याचार बढ़ने लगा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं यह भी उन्हें मंजूर नहीं था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊं इसलिए वह तरह तरह की यातनाएं मुझ पर करने लगी। मैं सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सबको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। फिर भी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि तुम हमेशा लड्डू गोपाल करते रहती हो, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में ही बिजी रहती हो, ऐसा करने से घर का काम कब होगा। मैं उनसे कहती कि मम्मी जी, मैं तो घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ना। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो मेरी सासू माँ उन्हें बताती है कि यह दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में बिजी रहती है, कभी घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड यह बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करते। वह मुझसे कहते कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो करो, पर इस तरह से घर के काम छोड़कर नहीं। मम्मी की उम्र हो गई है, वो दिन भर काम करे और तुम भगवान की सेवा में बिजी रहो, ये अच्छा नहीं लगता ना। मैं अपने हस्बैंड को कितना समझाती कि ऐसा नहीं है, मैं घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और आप तो देखते ही हो ना, सुबह सुबह मैं उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप सबको नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती हूँ ना, फिर भी आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, मेरे ससुर जी ही घर का सारा सामान सब्जी लाने के लिए बाजार जाते थे। मैं अपने ससुर जी से जब भी लड्डू गोपाल के लिए कोई फल या मिठाई फूल लाने को कहती तो वो मुझे सीधा मना कर देते थे। वह मुझसे कहते थे कि तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया है, खाली हाथ तो तुम्हें भेज दिया है और ऊपर से एक मूर्ति लेकर आई हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम फल और मिठाई ला सके। यहाँ इंसान को फल और मिठाई खाने को नहीं मिल रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उस मूर्ति के लिए फल मिठाई लेकर आऊँ। बबीता जी कहती हैं कि मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए कहती थी कि हे गोपाल, यह आपने मेरी कैसी किस्मत बनाई है। बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे पापा का प्यार मुझे कभी नहीं मिला,
अब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई हूँ तो यहाँ मुझसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था गोपाल, जहाँ मैं आपकी सेवा ना कर सकूं। मुझे आपके लिए 2 फल मिठाई लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती। मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा करती हूँ ना गोपाल, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? मैं रोती थी, दुखी होती थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ी। मैं अपने गोपाल से कह दी थी कि मेरे पास अच्छे फल नहीं है, मिठाई नहीं है जो मैं आपको भोग लगा सकूं। मेरे पास तो बस मिश्री बतासा गुड़ है, मैं उसी से आपको भोग लगाऊंगी और आपको उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा मेरे गोपाल। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इसी बीच मेरी ननद प्रेग्नेंट होती है। मेरी ननद प्रेगनेंसी के 7वें महीने हमारे घर आ जाती है। पहले तो मुझे बस मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी के ताने सुनने पड़ते थे, पर अब मुझ पे अत्याचार करने के लिए मेरी ननद भी शामिल हो गई थी। मेरी ननद और मेरी सासू माँ दिन भर बस मुझे ताना दिया करती थी। मेरी ननद तो यह भी कहने लगी कि भाभी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, पर आप क्यों नहीं हुई? आप में कोई कमी तो नहीं है? कहीं मेरे भाई को ठगा तो नहीं गया है? मैं उनकी बातों से बहुत दुखी होती थी। अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मेरे प्रति और बढ़ने लगा। मैं अपने सारे काम समेटकर जब भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी, उसी समय मेरी सासू माँ कहती थी कि मेरी बेटी को यह खाने का मन कर रहा है, तुम अभी जाकर बना कर लाओ। फिर अगर दोपहर को सारे काम करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद अगर मैं थोड़ी देर आराम भी करने जाती थी, तो उस समय मेरी सासू माँ मुझसे कहती कि मेरी बेटी को यह खाना है, तुम अभी बना कर दो। अगर मेरी तबीयत कभी भी खराब हो और मैं उनसे कहूँ कि मम्मी जी आप बना दीजिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तब मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगती कि दिन भर उस मूर्ति के पीछे लगी रहती हो, दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती हो, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। मेरी ननद और मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ भड़काती थी। उनसे कहती थी कि ये दिन भर लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे लगी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर बस उनकी सेवा किया करती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते और कहते कि मेरी मम्मी तो झूठ बोल सकती है, पर क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है? तुम दिन भर उस मूर्ति के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम समझती क्यों नहीं? बबीता जी कहती है कि ऐसे ही दुखों के बीच मेरा दिन बीत रहा था। बबीता जी कहती हैं कि मुझ पर कोई भी कितना भी अत्याचार करे, मुझे बस एक ही बात की संतुष्टि थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार करते हैं ना, पर मेरे हस्बैंड का भी इस तरह से व्यवहार करना मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं रोती भी थी तो अपने लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुराल में मेरे दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही दुखों के बीच मेरे दिन गुजर रहे थे। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब लड़की 9 महीने की गर्भवती होती है तो उनके पसंद का बहुत सारा पकवान बनाकर उसे खिलाया जाता है। मेरी ननद के लिए भी हमारे घर पे उस दिन वही रिवाज होने वाला था। हमारे आस पड़ोस के कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया था। मेरी ननद के ससुराल के लोग भी आने वाले थे। पहले मेरी ननद को खिलाया गया, फिर सारे मेहमानों को खिलाया गया। सभी मेहमानों ने मेरी ननद को आशीर्वाद दिया, फिर सब अपने अपने घर चले गए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचानक ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। उस दिन वो सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर चले गए। उन्हें 2 दिन के बाद घर वापस लौटना था। दिन भर मुझे घर के बहुत सारे काम करने पड़े। घर पर तरह तरह के पकवान बन रहे थे, पर आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को बस मिश्री और बतासे का भोग लगाई थी। मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, पर मैं क्या करती। शाम को सभी मेहमानों के चले जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि रात के खाने के लिए पूरी और सब्जी बना दे, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा था, बहुत सारे बर्तन साफ करने को थे, पूरा घर गंदा हो गया था। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, बर्तनों को धो लेती हूँ, अगर आपसे हो सके तो आप पूरियाँ बना दीजिए, मैं घर के सारे काम खत्म करके सब्जी बना लूँगी। मेरी सासू माँ कहती है तुम्हें तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। ठीक है, मैं पूरियाँ बना देती हूँ, पूरा घर बिखरा है, जल्दी से जाके समेट लो। बबीता जी कहती है कि उसके बाद मैं घर के काम करने के लिए चली जाती हूँ। इसी बीच शाम के 7:30 बजे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई। तभी मेरे मन में यह बात आई
कि आज इतना शुभ दिन है। हमारे घर पे तरह तरह के पकवान बने थे। अभी मेरी सासू माँ पूरी बना रही है, क्यों ना मैं उनसे 2 पूरी लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूं। पर मुझे यह अपने सासू माँ से बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने अपने घर की बनाई रसोई का खाना लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था। मेरी सासू माँ ने कभी भी कोई भी चीज लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मुझे दिया ही नहीं। मैं बहुत साहस करके अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, आज हमारे घर में इतना शुभ दिन था, कितने सारे मेहमान आए थे, अच्छे अच्छे पकवान बने थे, क्या आप मुझे 2 पूरियाँ देंगी? लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी, बस हो गया तुम्हारा, तुम बर्तन धोने गई थी ना, घर की साफ सफाई करने गई थी ना, फिर आ गई पूरियाँ मांगने। देखो बहू, मैं पूरी बना दे रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो उस मूर्ति के लिए पूरी बनाकर तुम्हें दूं, और कोई जरूरत नहीं है पूरी बनाकर उस भगवान को भोग लगाने की। हमारे घर पूजा पाठ होता है, हमने अपने देवी देवताओं के पूजा पाठ कर लिए हैं। तुम जैसी भिखारी घर की लड़की के भगवान के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बबीता जी कहती है कि मेरी सासू माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए इतने बुरे बुरे बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में कह दिया कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। आप मेरे साथ जो भी यातनाएं कर रही हैं, मुझे जो भी दुख दे रही हैं, मैं सह लूंगी, पर आप याद रखना, आप जो मेरे ठाकुर जी को इतनी यातनाएं दे रही हैं ना, उनके लिए इतना बुरा बोल रही हैं, देख लेना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ आग बबूला हो गई और उस समय मेरे जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज भी जब मैं आप लोगों को यह बता रही हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में आकर पूरियाँ तलने के लिए जो तेल उबल रहा था उसे उठाकर मेरे लड्डू गोपाल की तरफ फेंकती है और कहती है, तेरे उस भगवान को पूरी खाना है ना, ये लो पूरियाँ। और ऐसा कहकर 2 पूरी उठाकर लड्डू गोपाल के मुंह में फेंकती है। मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में गर्म तेल के छींटे लगे थे। मैं चिल्लाते हुए दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हूँ और अपने आंचल से उनके पूरे शरीर के तेल को पोंछने लगती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी एक बाल्टी में भरे पानी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। इधर उधर मैं देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी एक बाल्टी के भरे पानी में मैं अपने लड्डू गोपाल को डुबो देती हूँ। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि यह आपने क्या किया मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया है। मैं लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोते रहती हूँ। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में बर्फ लगाती हूँ और फिर चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो सके। यह देखकर मेरी सासू माँ और मेरी ननद हंस रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में बैठाकर घर के काम करने चली जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था, पर उन्होंने मुझसे ही कहा कि मेरी मम्मी है, मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वह कहेगी कि अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। तुम बस सब कुछ सहती रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिनों तक मैं अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन चंदन का लेप लगाती। मेरे पास और कुछ तो नहीं था, पर मैं मिश्री का शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती ताकि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक महसूस हो सके, मेरे गोपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बबीता जी कहती हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में मैं जिंदा थी। मुझ पर जितनी यातनाएं की गई, मुझे जितना दुख मिला, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ी। मैं अपने ठाकुर जी से बस यही कहती थी कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने दिल से कभी आपकी सेवा की है, तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ, जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है, आपको इतना दुख दिया है, उनको बस आपके होने का साक्षात्कार करवाइएगा।
बबीता जी कहती है कि इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी सासू माँ कभी नहीं बदली। उनके मन में मेरे ठाकुर जी के लिए कभी श्रद्धा भक्ति नहीं आई। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ को उनके कर्मों की सजा मिली है, पर यह तो विधि का विधान है कि जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी बिल्कुल बदल गए हैं। उन्हें मेरे लड्डू गोपाल से कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझे कभी भी किसी चीज के लिए ताना भी नहीं मारते, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब भी मैं उन्हें लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लाने को कहती हूँ, वो ला कर देते हैं। शादी के इतने वर्षों के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से 5 महीने पहले मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। अब मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कभी कोई असुविधा नहीं होती। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी बहुत अच्छे हो गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आज की यह लीला कथा से मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा करे। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जिनसे आगे कभी भी हमारे बाल गोपाल को कोई भी यातना ना झेलनी पड़े। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।